भगवान आत्मा ज्ञेय तत्व ज्ञात्री तत्व से युक्त होकर के ज्ञाता दृष्टापने को प्राप्त होता है और ज्ञेय तत्व ज्ञान तत्व ज्ञेय तत्व के मध्य में जो अन्य ज्ञेय हैं उनसे निवृत्ति करके आत्मा को ही जब ज्ञेयभूत स्वीकारता है, उस ज्ञेयभूत आत्मा को स्वीकार करके मात्र ज्ञाता दृष्टापने में लीन होता है। यह चारित्र पर्याय है। वो चारित्र पर्याय जो है यह योगी के योग का आनंद है। यह है रमण दशा। ये चरण जो है व्यवहार से व्रत समति गुप्ति रूप है। निश्चय से अंतरंग बहिरंग क्रियाओं का निरोध करके भाव के कारण का नाश करने वाली, इस शब्द पर ध्यान दीजिए, भव के कारण का नाश करने वाली यह जैनी वृत्ति निश्चय चारित्र है। ओ भव के कारण का नाश करने वाला चारित्र है। जिसमें भव के कारण का नाश न हो वह चारित्र संज्ञा नहीं है। जहां भव के कारण का नाश है उसका नाम चारित्र है। इस शब्द पर क्यों नहीं विचार किया? इस शब्द क्यों नहीं सोचा आपने सबने? भव के कारण का नाश ज्ञान से नहीं लिखा, भव के कारण का नाश दर्शन से नहीं लिखा। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से युक्त जो सम्यक चारित्र है वो भव के कारण का नाश करने वाला है। इसलिए धन्य वे जीव वे नरोत्तम वे पुरुषोत्तम जिन्होंने भव के कारण का नाश करने वाले संयम को स्वीकार किया है। उनके पादार बिंदु में कोटि कोटि प्रणाम करो। जो भव के कारण का नाश करने वाला संयम, क्या मुस्कुराना चाहिए। मयूर जो है गगन में निहारता है, मेघों की आवाज सुनकर नाच उठता है। मयूर मेघों की गड़गड़ाहट को सुनकर के नाच उठता है, पंख फैला देता है। उज्जैन में हम लोग थे, जहां शुद्धि को जाते थे। वे भी इतने समझदार थे, सामान्य आदमी या तो भाग जाते थे, और मुनि महाराज जाए वहीं घूमते रहते थे, नाचते थे। उन्हें बहुत था, ए मुझे क्यों सताएंगे, ये तो मेरे ही पंख धारण किए हैं, ये तो भव के कारण का नाश करने वाले हैं, मेरा नाश कैसे कर सकते। जो भव के नाश करने वाले कारण को स्वीकार किए हैं वो किसी का नाश नहीं सोचेगा। जो भव के कारण का नाश करने वाले चारित्र को स्वीकार किए हैं वो किसी का नाश नहीं करेगा, नाश नहीं सोचेगा, नाश नहीं बोलेगा। और जिसकी दृष्टि में पर का नाश निहित है चिंतन में, पर का नाश निहित है वचनों में, पर का नाश निहित है शरीर में, वे भव वृद्धि से युक्त हैं। उनके भव के नाश होने वाले नहीं हैं। ऐसा भगवान जिनेंद्र देव ने कहा है। ऐसा भगवान जिनेंद्र देव ने कहा है कि भव का नाश करना चाहते हो तो भव के नाश के कारण निश्चय रत्नात्रय पर दृष्टिपात करो। निश्चय रत्न पर दृष्टिपात करो, निश्चय रत्न पर दृष्टिपात करो। रमण करो, रमण करो, रमण करो। निज प्रज्ञा का विचार मत करो। हे मित्र, किंचित मात भी
यदि दृष्टि पर वस्तु पे जा रही है, तुम्हारे ज्ञान में पर गे आ रहा है, ये प्रज्ञा का विचार है। ज्ञान में परगे आ रहा है, ज्ञान में परगे आ रहा है, ज्ञान परगे में जा रहा है, ये प्रज्ञा का भी विचार है। परमार्थ दृष्टि, परमार्थ दृष्टि ज्ञान ज्ञाता में ही जा रहा है, ज्ञाता निज ज्ञान में ही निमग्न हो रहा है, ये निज प्रज्ञा का ब्रह्म स्वभाव है। समझ रहे ना? ये प्रज्ञा का ब्रह्म है, प्रज्ञा का ब्रह्म है, और प्रज्ञा का ब्रह्म जहां है उसी का ब्रह्मचर्य है। इसलिए संयतत्व जो है, आत्मनिष्ठत्व सती संयतत्वम, आत्मा में जो निष्ठता है वो संयत्व है। क्या योगी की दशा, क्या योगी की दशा, क्या योगी की दशा, शरीर का रोम खंड भी जिनको आत्म खंड में न दिखता हो, शरीर का रोम खंड भी जिनके आत्म खंड में न दिखता हो, हे मित्र, अस्त्र शस्त्रों के प्रहार भी जिनके आत्मदेव को डिगा न सके, ऐसा बीतरागी दिगंबर मुनि का सम्यक चारित्र है। पवन के झोंके क्या डलाएंगे, पवन के झोंके क्या उन्हें हिला पाएंगे जो किसी के बचनों के झोंकों से ना हिले। मित्र, योगी वही है जो किसी के बचनों के झोंकों से ना हिले। पवन के झोंके से शरीर नीचे गिर जाए तो विकल्प मत करना, पर बचनों के झोंकों से अपने मन को नीचे मत गिरने देना। हे साधक, हे साधक, पर्वत की चोटी पे तुम ध्यानस्थ थे, किसी उपसर्गकर्ता ने आपको उठा करके नीचे पटक दिया, शरीर चूर चूर हो जाए, उसका विकल्प मत करना, पर संयम को चूर मत होने देना। भाव ना गिरे, देह गिरे, तुम्हारा मोक्ष मार्ग नहीं मिटेगा, देह गिरे मोक्ष मार्ग नहीं मिटेगा, भाव गिर गए तो मोक्ष मार्ग नष्ट हो जाएगा। ये आत्मनिष्ठ संयत, यह आत्मनिष्ठ संयत तद पानक बत, एक एक शब्द विचार करो। वो संयत कैसा है? तद पानक बत, पानक बत अखंड स्वाद लेता है। पानक बत बोटू भैया अखंड स्वाद लेता है। बादाम भिन्न है, बादाम भिन्न है, मित इलायची भिन्न है, खस भिन्न है, यानी सौंफ भिन्न है, मिश्री भिन्न है, पानी भिन्न है, दुग्ध भिन्न है, इन सब के मिश्रण करके एक ठंडाई बनाई गई है। पीस पीस करके, घोंट घोंट करके ठंडाई बनाई गई है। पर जब पीता है तो बादाम नहीं दिखता, पीता है तो सुपा इलायची नहीं दिखता, सौंफ नहीं दिखता है, खस के दाने नहीं दिखता है, दुग्ध की धार नहीं दिखता है, पानी नहीं दिखता है। मित्र, एकमात्र ठंडाई शब्द होता है। इसी प्रकार से श्रवण, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तीन है, तीन भेद दृष्टि से जो स्वानुभूति लेता है ज्ञायक भाव की,
न विनाणम न विदंशनम न विचारित्रम जाड़गो भावो। न विनाणम न विनाणम ओहो न विनाणम न विचरणम न विनाणम न दंशनम न चारित्रम, तो क्या जाड़गो भावो। जाड़गो भावो एकमात्र ज्ञायक भाव है। दर्शन ज्ञान चारित्र, जीव तू कहता है दर्शन ज्ञान चारित्र, ये है व्यवहार। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये है व्यवहार। वो ज्ञायक भाव की लीनता यह है निश्चय। निश्चय दर्शन का विकल्प समाप्त, ज्ञान का विकल्प समाप्त, चारित्र का विकल्प समाप्त। जैसे पानक में, पानक मतलब ठंडाई, जैसे पानक में पेय के समान पानकवत ठंडाई के समान अनेकात्मस्यैकस्य अनुभूयमानात्याः। अनेकात्मक ठंडाई कैसी है? अनेकात्मक सामग्री की अपेक्षा से अनेकात्मक है, परंतु संज्ञा की अपेक्षा से, स्वाद की अपेक्षा से अखंड एक का स्वाद ले रहा है जीव। ऐसे ही सम्यक दर्शन भिन्न है, सम्यक ज्ञान भिन्न है, सम्यक चारित्र भिन्न है, अतत अतत अतत। लेकिन तो अखंड एकत्व की अनुभूति लेता है श्रमण, तो उसके अनुभूय मानस्य आत्मत्यामपि समस्त परद्रव्य परावर्तात्वाद भी अव्यक्त एकांग लक्षण श्रमण्य परिणाम मोक्ष मार्ग। क्या जब पे के समानान अनेकांतक दृष्टि से जब वो साधक आत्मा में निष्ठ होकर के अनंत धर्मों से युक्त होने पर जब पे एकत्वभूत होता है, ऐसे अनेकात्मक होने पर भी अनेकात्मकात्म एक अनुभूयमानत्या, अनेकात्मक होने पर भी एक रूप वेदन करता है। ऐसा कैसा? समस्त परद्रव्य परावर्तात्वाद भी संपूर्ण परद्रव्यों के परावर्तन से शून्य होकर के, संपूर्ण परद्रव्यों के परावर्तन से शून्य होकर के, जब तक पर का परिवर्तन, जब तक पर का वर्तन तेरे स्वरूप में होगा, जब तक पर का वर्तन तेरे स्वरूप में होगा, तब तक ज्ञानी निस्वरूप का रमण नहीं कर सकता। और निस्वरूप का रमण करेगा तो तेरे ज्ञान में पर का परिवर्तन नहीं हो सकता। ऐसा सैयद एक अनुभव होने पर भी समस्त परद्रव्य निवृत्ति, संपूर्ण परद्रव्यों की निवृत्ति से युक्त होकर के एकाग्र लक्षण, एकाग्र लक्षण, एकाग्रता है, प्रकट है लक्षण जिसका, ऐसा श्रमण्यम, वही है श्रमण, वही है श्रमण। भैया भागचंद जी, यह निर्गंत मुनि का लक्षण, अन्य कोई लक्षणों से निर्गंत योगी को मत निहारना। जगत की प्रभुत्व शक्ति से योगी को मत नापना, भीड़ से योगी को मत नापना, अन्य अन्य लौकिक कार्यों से योगी को मत नापना। जैन मुनि को देखना हो तो जो चित्त की एकार से पूर्ण अनेक रूप होने पर भी एक का जो वेदन कर रहा है, उसको यहाँ आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, श्रामण्यम श्रामण्यम अपर नाम मोक्ष मार्ग। उस श्रमण का ही अपर नाम मोक्ष मार्ग है। ओहो, तुम खोज रहे पर्वतों पर, तुम खोज रहे नदियों में, आप खोज रहे तालाबों में, गिरी कंदराओं में मोक्ष मार्ग नहीं है। पर्वतों की चोटियों पर मोक्ष मार्ग नहीं है, शमशानों पर मोक्ष मार्ग नहीं है मेरे मित्र, मरघटों पे मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो न शास्त्रों में है न शस्त्रों में है, मोक्ष मार्ग तो वीतरागी निर्गंत मुनियों के अंदर है। यह है मोक्ष मार्ग। यदि
यदि मोक्ष मार्ग के दर्शन करना हो तो मेरे मित्र व्याख्याओं में मोक्ष मार्ग मत खोजो, व्याख्याओं में मोक्ष मार्ग मत खोजो। इन वीतरागी दिगंबर धरती के देवताओं में तो मोक्ष मार्ग के दर्शन करो। ऐसा नृगंत निर्वस्त्र दिगंबर मुनि के जो भावों की दशा है, प्रज्ञा का ब्रह्मचर्य है, उसके अंदर मोक्ष मार्ग के दर्शन है। मलियागिर के चंदन की छाल को मत देखो, मलियागिर के चंदन की छाल को मत देखो, छाल के भीतर सुगंध है। ऐसे मित्र इन मुनि राजों के जले काले असुंदर शरीरों को मत देखो, सुंदर शरीरों को मत देखो, इनके भीतर जो परिणामों के ब्रह्म चंदन की सुगंध के तुल्य बैठा है, उस ब्रह्म धर्म को देखो। न इनके कद को देखो, न काठी को देखो, इनके बदन को मत देखो, इनके मुखमंडल को मत देखो, इनके भीतर के रत्नात्रय धर्म को देखो। पृथ्वीज भाई स्वभाव तो स्टोव का है, स्वभाव तो स्टोव का है। बोलो मित्र, जल्दी बोलो, समय नहीं है, बोलो एक साथ। है मित्र, सुगंध चंदन की छाल में नहीं होती है, सुगंध चंदन की छाल में नहीं होती है, सुगंध चंदन के दल के अंदर, गूदे के अंदर होती है, सार में होती है। ऐसे ही मुनिपना मित्र वस्त्र के उतारने में नहीं होता है, मुनिपना भावों में होता है। लेकिन चंदन के व्रत पर छाल नहीं होगी तो दल होगा कहाँ? निर्वस्त्र दिगंबर दशा नहीं होगी तो निगंत भाव होंगे कहाँ? छिलके को जब जब फल आएगा छिलका साथ में आएगा, जहाँ स्वाद होगा वहाँ छिलका नहीं होगा। मुमुक्षु विद्वान जब जब फल आएगा चक्रेश भाई, तो वहाँ पर छिलका नियम से होगा। छिलके के बिना दल कहीं होता नहीं है, पर जब खाने का समय आएगा तब छिलके को हटाना ही पड़ेगा।